हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बेसिक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फंडामेंटल को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको प्रीवियस में 2 लेक्चर्स दिए हैं। जिसमें फर्स्ट में आपको बेसिक नर्सिंग इंट्रोडक्शन, नर्सिंग की डेफिनेशंस वगैरह बताई गई थी। नेक्स्ट वीडियो में नर्सिंग के प्रिंसिपल्स आपको बताए गए थे, नर्सिंग प्रोफेशन कैसे बना उसके बारे में बताया गया था। ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं जिन्हें फॉलो करके नर्सिंग प्रोफेशन का दर्जा लेता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, क्वालिटीज ऑफ नर्स के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आते हैं, तो आपको इसको ध्यान से जानना होता है। जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कुछ क्वालिटीज बताई थी फॉर बीइंग ए नर्स, एक नर्स होने के लिए वो क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं इन क्वालिटीज के बारे में। आपको इन क्वालिटीज को हम बेसिकली वन बाय वन कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं, नर्स को जो है अपने फेलोमेन के लिए, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ, अदर स्टाफ हैं, जो वार्ड बॉय हैं या उनसे जूनियर स्टाफ है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, तो या अदर फार्मा के स्टाफ हो गए या फिर पैरामेडिकल के अदर स्टाफ हो गए, कोई भी है, उनके साथ उन्हें लविंगली होना चाहिए, आपस में उनके बीच में एक प्यार का माहौल होना चाहिए। उसके बाद जो हम बात करते हैं, ये तो हो गई फिलोमेन के लिए लव की बात। उसके बाद बात करते हैं कि नर्स के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठता होनी चाहिए। मतलब लाइक कि अपने काम को लेकर के वो सीरियस हों, अपने काम को लेकर के वो ईमानदार हों, अपने जो उनका क्लाइंट है उसको लेकर के वो ईमानदार हों, ऑनेस्टी उनके अंदर होनी चाहिए। उसका जो नेक्स्ट क्वालिटी होती है, हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें ओबीडियंस होना चाहिए, हमें अपने काम को लेकर के सीरियस होना चाहिए, और काम को लेकर के एक ऐसा डिसिप्लिन फुल वर्क करना चाहिए कि कोई हमसे गलतियां ना हो। और साथ ही साथ हम डॉक्टर्स के कमांड, जो हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, उनके कमांड्स को फॉलो करें, ओबीडियंट हो उनके कमांड्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एक ऐसा अलर्टनेस होना चाहिए कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके और पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व कर पाएँ, समझ पाएँ, और अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है उसके लिए तुरंत अलर्ट हो पाएँ। ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो हम बातें करते हैं, वो बातें करते हैं टेक्निकली हमें कैसे होना चाहिए। मतलब लाइक ये है कि हमारे जो को स्टाफ हैं, साथ के जो हमारे को वर्कर्स हैं, हमारे अदर नर्सिंग स्टाफ हैं, उनके साथ हमें टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब नई नई टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए। हमारी ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दे सकें, पेशेंट की केयर कर सकें। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करना है, टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना है। उसके बाद जो हम बातें करते हैं वो डिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं। मतलब लाइक ये है कि हमें पेशेंट की नीड और डॉक्टर्स की कमांड, इन दोनों की डिपेंडेबिलिटी पर ही अपनी केयर रखनी चाहिए, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में ही हमें एडजस्ट होना चाहिए, एडजस्टेबिलिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद जो हम बातें करते हैं वो बातें करते हैं कि एक अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस, एक ऐसा इंस्पिरेशन डेवलप करने की हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अगर पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो हमारे अंदर उस चीज़ का एक कॉन्फिडेंस अंदर से होना चाहिए। उसके बाद जो आप नेक्स्ट जो देख सकते हैं क्वालिटी, उसकी हम बात करते हैं कि हमें एक ऐसा रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए। मतलब जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हों, या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो गुड्स के रिसोर्सेज हैं, मेडिसिन के रिसोर्सेज हैं, ड्रग्स के रिसोर्सेज, जो भी हैं, उसको फुलफिली यूज़ करना चाहिए। मतलब हमें अच्छे से उसका यूज़ आना चाहिए, हमें उसकी इकोनॉमी को समझना चाहिए। मतलब उसकी क्या कीमत है, किस मटेरियल का बना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको हमें ट्रीट करना चाहिए, उसका हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे अंदर एक ऐसी डिग्निटी होनी चाहिए, एक ऐसी कर्टेसी होनी चाहिए, शिष्टाचार जिसको कहा जाता है। हमारे अंदर वो शिष्टाचार होने चाहिए कि हम हमसे जो सीनियर स्टाफ हैं उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, जो अटेंडर्स आ रहे हैं हम उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर जो भी ऐसे लोग हैं, जो सोसाइटी से ऐसे लोग आ रहे हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार एक गरिमामय होना चाहिए। मतलब एक लाइक डिग्निटी हमें अपनी मेंटेन करके चलनी है, उनके साथ हमें ऐसा बिहेव करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बातें करते हैं वो हम बात करते हैं सहानुभूति की, सिंपैथी। हमारे अंदर वो सहानुभूति होनी चाहिए कि हम पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो सहानुभूति को अच्छे से डेवलप करके अपने अंदर तब केयर करना है, पेशेंट को ठीक करने के लिए केयर करना है, उसके दर्द को हमें समझना है, सहानुभूति मेंटेन करनी है अपने लिए।
उसके लिए, उस पेशेंट के लिए अपने अंदर वो सहानुभूति ले आना है। पेशेंट हमारा है, उसके साथ हमारा कुछ लगाव है, और ऐसे ही हमारे घर का भी हो सकता है, तो उसके साथ हमें सिंपैथेटिक होना चाहिए। उसके बाद जो हम बातें करते हैं वो हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, जैसे कि हमने आपको पहले ये चीज़ बता दी है कि हमारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, पेशेंट की फीलिंग्स को देख करके, उसकी कंडीशन को देख करके हम चीज़ों को समझ सकें। हमारे अंदर वो कॉमन सेंस भी डेवलप होना चाहिए, पेशेंट क्या बता रहा है, उसकी छोटी सी बात में, थोड़ी सी बात में हम उसके मेन चीज़ों को समझ सकें। हमारे अंदर वो कॉमन सेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, वो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, वो धैर्य होना चाहिए, हमारी सोच, हमारी समझ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर, उसकी इमोशनल कंडीशन को देखकर, या पेशेंट की वर्बल जो भी वो वर्बली बता रहा है, बाई माउथ जो भी वो बातें कर रहा है, उन चीज़ों को देख करके हम उसकी कंडीशन को एसेस कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे अंदर जो है, हमारी हेल्थ की बात करेंगे हम खुद पहले हेल्दी होनी चाहिए, मेंटली या फिजिकली। हमें सबसे पहले खुद हेल्दी होना है। अगर हम हेल्दी हैं तभी हम पेशेंट को हेल्दी रख पाते हैं, तो हमें अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ हमारे अंदर एक ऐसी नोबिलिटी, जेनरोसिटी होनी चाहिए, सज्जनता होनी चाहिए, मतलब लाइक लोगों के प्रति एक उदार भावना होनी चाहिए। मतलब अगर हम किसी पेशेंट को देख रहे हैं, उसकी कंडीशन को लेकर के हमें उससे अच्छे से बिहेव करना है। ये नहीं पता चलेगा पेशेंट जो है वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है तो हम उसके साथ जो है ओवर इरिटेशन शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें उसके साथ थोड़ा सा नोबल रहना है, जनरस रहना है। उसके बाद जो हम बातें करते हैं, अदर क्वालिटी जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, जेंटलनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, एक साधारणता होनी चाहिए, क्वाइटनेस। हमें अननेसेसरी बोलना नहीं चाहिए, अननेसेसरी फालतू का चिल्लाना नहीं चाहिए, क्वाइटनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एसेस करें। और साथ ही साथ हम एक जेंटल बिहेव करें पेशेंट के साथ, हमारा बिहेवियर जो है वो जेंटल होना चाहिए पेशेंट के साथ। तो ये कुछ क्वालिटीज़ रही हैं जिसकी बातें हमने अभी आपको की। इसके बाद अगर आप देखें, इन्हीं क्वालिटीज़ के बेस पर नर्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। नर्स जो है वो किन वर्ड से मिलकर के बना है, आप जानते हैं, NURS। नोबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिसोर्सफुलनेस, एफिशिएंसी एंड सिंपैथी, सॉरी, सिंपैथी एंड एफिशिएंसी, NURSE। नोबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिसोर्सफुलनेस, सिंपैथी एंड एफिशिएंसी। मतलब ये है कि हमारे अंदर सज्जनता होनी चाहिए, हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करने आना चाहिए, और साथ ही साथ हमें ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, बिहेवियर क्या कर रहा है पेशेंट, उसके बिहेवियर को समझना चाहिए, हमारे अंदर उसके लिए सिंपैथी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारा बिहेवियर, एक हमारी क्वालिटी जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। ये कुछ नर्स के फुल फॉर्म्स दिए गए हैं। इन फुल फॉर्म्स में अदर मीनिंग्स भी आप जैसा कि देख पा रहे हैं ऐसा दिया गया है। नॉलेज भी होना चाहिए हमें, यूजफुलनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अदर भी हमारे अंदर होना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, नर्स की फुल फॉर्म में ऐसा दिया गया है।